ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। दशक के बाद पुत्राशीष। मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 वर्ष तक गुरुजी के आशीर्वाद देने तक संतान सुख से वंचित रही थी। हम गुरुजी के पास पहली बार वर्ष 2001 में गए थे और मेरे पुत्र शांतनु को मिर्गी से स्वस्थ करने के पश्चात हमने अपनी बढ़ती हुई सूची में एक विषय और जोड़ दिया था। गुरुजी से गीता को संतान का आशीष। गीता कनाडा में रहते हुए अपना उपचार करवाती रही थी और पिछले 5 वर्ष से भारत में भी करवा रही थी। गुरुजी ने मेरे द्वारा उसे कहलवाया कि वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना आरंभ करे और यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो ऐसा करे। मैंने गीता को गुरुजी के निर्देश बताए तो उसने अमरूद खाने छोड़ दिए जो उसे पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में गीता ने गर्भ धारण कर लिया। पूरा परिवार अति उत्साहित था और आतुरता से उसकी संतान होने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु एक समारोह में उसने ध्यान न रहने पर अमरूद खा लिया। गुरुजी की माया ही कहिए, उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया। कुछ ही सप्ताह में उसे गर्भपात हो गया और उसने वह बच्चा खो दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो उन्होंने उसे शिवरात्रि को उनके पास आने के लिए कहा। शिवरात्रि में 1 सप्ताह से कम का समय शेष था, किंतु गुरु कृपा से वह दिल्ली आ सकी। गुरुजी के दर्शन के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसे वापस कनाडा लौटने को कहा। कनाडा लौटकर उसने अपने व्रत फिर आरंभ कर दिए। 1 वर्ष बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का चित्र है, क्योंकि उस समय मेरे पास नहीं था। उन्होंने मुझे उसका एक चित्र मंदिर आते हुए सदा साथ रखने का निर्देश दिया। गुरुजी के साथ उस वार्तालाप के 1 माह पश्चात गीता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे फिर गर्भवती होने का आभास है, पर निश्चित रूप से चिकित्सक के परीक्षण के बाद ही बता पाएगी। चिकित्सक ने उसके गर्भ धारण करने की बात स्पष्ट कर दी और उसने 22 मई को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह गुरु कृपा से ही संभव था, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में कोई उपाय शेष नहीं था। यह गुरु जी की जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।